नमस्कार, स्टार भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम खबर के साथ। हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में घटना की न्यायिक जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। साथ ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर यह कहते हुए हमला किया है कि इस देश में इंसान की जान की कोई कीमत सरकारों के लिए नहीं है। देखिए, इस देश में इंसान की जिंदगी की तो कोई कीमत है नहीं। पुल गिर जाए लोग मर जाएं, भगदड़ मच जाए लोग मर जाएं, तो कोई महामारी आ जाए लोग मरते रहें, तो इस देश में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति अपना बाबा बाजार खड़ा कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये सिर्फ हाथरस की घटना नहीं, पूरे देश में उठा के देख लीजिए क्या होता है हरियाणा में। एक बाबा हत्या का, बलात्कार का दोषी है, जब चाहता है बाहर आ जाता है, पूरी सरकार उसके सामने नतमस्तक है। तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप ऐसे बाबाओं का बाजार विकसित होने देंगे पूरे देश में, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कैसे नियंत्रित होंगी, कैसे रुकेंगी? ये कितनी पीड़ादायक बात है। जो लोग मारे गए समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं। आप उनकी तस्वीरें देखिए, आंखों से आंसू आ जाते। किस तरीके से लाशें बिछी हुई हैं। 121 लोगों की अब तक आधिकारिक जानकारी मिली है कि उनकी जान चली गई। हम लोग एक कोई छोटा सा प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं 144 लगी हुई है, मार मार के लाठी बंद कर देते हैं हमें। उस बाबा को 5000 8000 जितनी भी भीड़ की परमिशन थी, कैसे इतनी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई? भीड़ इकट्ठा हो गई तो पुलिस आपकी कहां थी, प्रशासन कहां था? तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी करके ना आए, बल्कि उनके लिए ऐसा उचित मुआवजा घोषित करें जिससे उनके परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके, थोड़ी तो मरहम लग सके। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी धर्म के प्रचारक हों, अनियंत्रित बाबा बाजार पूरे देश में जो चल रहा है, धर्म के नाम पे धंधा जो पूरे देश में चल रहा है, इस पर रोक नहीं लगाई गई तो स्थिति और भयावह होगी पूरे देश। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा को संबोधित किया, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें उन्होंने बात की। अयोध्या के निर्माण कार्यों पर विवाद के बीच डीएम नीतीश कुमार का कहना है कि अयोध्या में सभी निर्माण कार्य आम सहमति से हुए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए 952 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराए गए हैं। कई लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी जमीन दी है, इन्हें मुआवजा भी दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में जितने निर्माण कार्य हुए हैं और बहुत सभी के आम सहमति से हुए हैं। यहाँ के अयोध्या के नागरिकों के द्वारा सहमति दी गई थी और हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे कार्य किया गया है और इतने बड़े पैमाने कार्य और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हुए हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि बहुत समन्वय के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य हुआ। आपने देखा होगा ये 1.5 साल पहले 2 साल पहले कई एक्विजिशन के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, उसके बाद उसमें कार्य भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की बात चल रही है। एयरपोर्ट 2 साल के से भी कम अवधि में तैयार किया गया। उसके लैंड एक्विजिशन 100% लैंड एक्विजिशन किया गया। अभी फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 2 फेज 3 उसमें संचालित है। अभी बाउंड्री की कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने 952 करोड़ अयोध्या एयरपोर्ट के लिए मुआवजा दिया है लैंड एक्विजिशन के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने कई लोगों को लैंड भी दिया जो भूमिहीन हो गए थे और जिनके पास मकान नहीं थे अपने, उनको हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लाभान्वित किया है। तो बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया गया है और शिकायत निवारण की एक विधिवत व्यवस्था हम लोगों ने बनाई थी। सभी को हम लोगों ने सुना और बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने हर एक लोगों को सुना और सहमति प्राप्त करते हुए हम लोगों ने काम किया। एयरपोर्ट की बात की जाए तो लगभग 97% लोगों को हमने सहमति दी। 3% के लिए केवल हम नोटिफिकेशन में गए। रामपथ की बात करें, रामपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ, धर्मपथ, इसमें हम लोगों ने सभी से सहमति से बात की। हम लोगों ने विचार विमर्श किया और सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने जमीनों को दिया और उसके लेवल में, उसके एवज में हम लोगों ने मुआवजा दिया। लैंड का मुआवजा दिया, हम लोगों ने मकान का मुआवजा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण है जो बात चल रही है कि हम लोगों ने जिसके पास जिनके नाम से जमीन थी उनको हमने मुआवजा दिया, जिसके नाम से मकान था उसको हम लोगों ने मुआवजा दिया और जो किराएदार थे जिनके नाम से न मकान थी न दुकान थी उनको हम लोगों ने आरएनआर दिया। दुकान के साइज के आधार पे उनको हम लोग पुनर्वासित किया। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो रामपथ भक्तिपथ में 85% से 90% लोग हैं उसी स्थान पे इन सितु स्थापित किए गए
और जो लोग 10 से 15% लोग जिनको पुनर्वास की जरूरत थी उसको हम लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के हम लोगों ने वहां पे दुकानें आवंटित की। हम लोगों ने बहुत मिनिमम बेसिक प्राइस पे उनको दुकानें आवंटित की, जबकि वो किराएदार के रूप में थे, तब भी हम लोगों ने उनको दिया जबकि उसका मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों ने बेस प्राइस पे दिया। और जब उन लोगों ने कहा कि बैंक से लोन लेके, तो फिर हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था कर दी। तो व्यापक व्यवस्थाएं हुई हैं और आम सहमति पे ही इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। आप समझ सकते हैं कि अयोध्या में जितने प्रोजेक्ट हुए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए और अभी तक एज ऑन डेट कहीं कुछ बात नहीं हुई। और आज के डेट में लोग जाकर उन लोगों के पास इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप बोलिए कि हमको नहीं मिला है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ पे सभी हम लोग जनता दर्शन में बैठते हैं, सभी हमारे SDM ADM सब लोग बात करते हैं। हम लोग डोर टू डोर जाते हैं और बात करते हैं कि क्या समस्या है, उसको समाधान करते हैं। तो 100% हम लोगों ने प्रयास किया कि समस्या का समाधान हो। बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने कार्य किया है और बहुत रिकॉर्ड टाइम में विकास के कार्य को किया गया। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हम लोगों ने कई कुंडों का विकास किया, मंदिर मठ को हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं, साथ साथ हमारे जो रोड्स हैं कनेक्टिविटी हम लोगों ने बढ़ाया है। आप रायबरेली रोड देख सकते हैं, 4 लेन का कनेक्टिविटी बना, अभी 1.5 से 2 सालों में कंप्लीट हुआ है। अम्बेडकर नगर रोड कंप्लीट हो रहा है। तो सब बड़े पैमाने पे हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 1212 किलोमीटर रोड नए बने हैं, कुछ रेनोवेट हुए हैं, कुछ चौड़ीकरण हुआ है। तो काफी बड़े स्तर पे कार्य किया गया है। यहाँ पे 150 किलोमीटर का सीवेज लाइन बिछा है। एक शहर में लगभग 2 से 2.5 सालों में 150 किलोमीटर सीवेज बिछना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हम लोगों ने एक आधारभूत संरचना को काफी मजबूत किया है, चूंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या काफी बड़ी है और हम लोग संभावनाएं देख रहे थे कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ेगी। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने पहले से पूर्व नियोजन किया है। और जैसे कि सामान्य दिनों में 10 से 15 हजार लोग पहले आते थे और वीकेंड पे 30-35 हजार आते थे। आज के डेट में 1 लाख लोग आ रहे हैं नॉर्मल डेज में, और वीकेंड में 1.5 लाख से 1.25 लाख लोग आ रहे हैं। और भी त्योहारों में संख्या बढ़ रही है। तो काफी बड़ी संख्या में हम लोग आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहे हैं और आगे विकास कार्य और तीव्र गति से हम अयोध्या में करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की परियोजना यहाँ स्वीकृत हो रही है। टेम्पल म्यूजियम का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, जिसको हम लोग काफी सरयू नदी के किनारे वहां पे टेम्पल म्यूजियम बनेगा, जो कि यूनिक होगा और वो CSR का भी फंड उसमें लगाया जाएगा। तो काफी बड़े स्तर पे इसमें कार्य चल रहा है और मुझे लगता है कि विकास जो 15 से 20 सालों में हम लोग करते थे, उसको हम लोगों ने अयोध्या को दृष्टिगत रखते हुए काफी तेज गति से काम कराया है। 2 से 2.5 सालों में काफी तेज गति से काम हुआ है और इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। गाजियाबाद के टोनिका सिटी इलाके में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। आरोपी अरुण पर महिला के घर में घुसकर रेप का इल्जाम है। वहीं मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान बाइक सवार लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 लुटेरों को गोली लगी है। तीनों पर 42 मुकदमे दर्ज हैं। घटना खालापात थाना के काली नदी की है। कन्नौज के तिलवा में बिना फायर NOC के कई ओयो होटल चलाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कस्बे में लगातार ओयो होटलों की संख्या बढ़ रही है। अधिकांश ओयो होटल बिना NOC के चलाए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन को इसकी कोई खैर खबर नहीं है, लेकिन स्टार भारत की टीम ने इसका संज्ञान लिया है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए स्टार भारत न्यूज के साथ।